बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है और ये उन लोगों के लिए है जो चाइनीज़ खाने खाने के बहुत ही शौकीन हैं और इनका दिल करता है डेली ही इनके खाने में कोई ना कोई चाइनीज़ की डिश ज़रूर हो। ये है एग फ्राइड राइस और इसके लिए जो हमने राइस यूज़ किए हैं, मोस्टली तो अगर हम राइस बनाएं तो अमूमन बचते नहीं हैं, मगर अगर राइस बच जाएं तो उन बचे हुए राइस को किस तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये एक टिप भी होगी और उसी से रिलेटेड एक रेसिपी है एग फ्राइड राइस की। और अगर आप पहले से पके हुए बॉयल किए हुए राइस को इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार जैसा ही आएगा इंशाल्लाह। चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ केजी चिकन लिया है और इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं। स्पाइसेस में 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 अंडा और 3 से 4 बड़े चम्मच हमने चावल के आटे के डाले हैं। आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, मगर कॉर्नफ्लावर में ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं आती चिकन को, तो इसलिए हमने इसमें चावल का आटा डाला है 3 से 4 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अलग से रख दिया, आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया। दूसरी तरफ हमने एक फ्राइंग पैन लिया है या वोक लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें ऑयल या घी, इट इज़ टोटली अप टू यू, वो डालें और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब घी या ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसमें बबल्स बनने लगें, तो मैरिनेटेड किया हुआ चिकन इसमें डाल दें। चिकन को मैक्सिमम आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेशन करें और रेस्ट ज़रूर दें, अदरवाइज़ जो चिकन है वो अंदर से अच्छी तरह गलेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि चिकन बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो और मज़ेदार हो तो इसे अच्छी तरह तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। अब फ्राई करते हुए, फ्राइंग में टिप है, अगर आप चाहते हैं कि फ्राइंग आपकी क्रिस्पी हो तो फ्राई करते हुए चिकन को हवा में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर उछालें और फिर बाद में से फ्राई होने के लिए डाल दें। अब जब हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तो हम दूसरी तरफ एक वोक लेंगे और ऑयल डालने के बाद उसमें लहसुन अच्छी तरह से चॉप किया हुआ डाल देंगे और इसे ब्राउन सा करेंगे। ब्राउन करने के बाद इसमें अब हम वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ गाजर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सीज़न है, तो हमारे पास रेड गाजर भी मौजूद है, चाइनीज़ गाजर इसलिए मैंने नहीं डाली, इसलिए रेड गाजर डाली। और उसके बाद शिमला मिर्च, दोनों का जो शेप है किसी भी शेप में आप इसे काट सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। ये अच्छी 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को अच्छी तरह से सौते करेंगे। फिर उसी पैन में उसे एक साइड पे कर दें और 2 बड़े साइज़ के अंडे जो हैं वो घी के अंदर तोड़ दें और इसे अच्छी तरह से पकाएं। इसी दौरान अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी को स्किप किए बगैर ही देखा करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये होगा कि मेरी आने वाली जो नई रेसिपीज़ हैं वो आपको फ़ौरन मिलती रहेंगी और आपका जो इंटरेस्ट है खाने में मेरी तरह वो बिल्कुल सेटिस्फाई होता रहेगा इंशाल्लाह। अब अंडे अच्छी तरह से हमने पका लिए थे, इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब बारी आएगी स्पाइसेस की एंड सॉसेस की। पहले हम इसमें सॉसेस डालेंगे क्योंकि घी के अंदर अगर आप सॉसेस डालेंगे तो इसकी खुशबू ही अलग आएगी और बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सब्जियों के साथ और एंड पर ही सोया सॉस या चिली सॉस डालते हैं, मगर इसे घी में डालें तो आपको बाज़ार जैसा फ्लेवर मिलेगा और इन सॉसेस का जो फ्लेवर है वो मज़ीद पंजेंट और इन्हांस हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद स्पाइसेस में मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली है। काली मिर्च डालते हुए ये ध्यान रखिएगा कि हमने चिकन को फ्राई करते हुए भी काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्पाइसेस को डालेंगे। अब अच्छी तरह से जो चावल बॉयल किए हुए थे, अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं रात के बचे हुए चावल तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना इसे चावलों को बॉयल कर लें। और बॉयल करने का तरीका बहुत ही आसान है। उबलते हुए पानी में जिसमें हमें नमक डालना है और घी डालना है, उसमें चावलों को अच्छी तरह से बॉयल किया जाता है। फिर इन्हें सब्जियों के साथ मिक्स कर दें। कितना प्यारा कलर और लुक आई है आप देख सकते हैं। अब फ्राई किया हुआ चिकन आप इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सर्व करें और इसे इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए
तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप ज़रूर दें। और ये इंशाल्लाह खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी और हर दफ़ा आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। कलर्स और सब्जियों का कलर जितना भी है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है। अल्लाह हाफिज़।